आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 13 से लेकर 18 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। अक्टूबर महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है, किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने जा रही है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 13 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में जो आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था है यह किस प्रकार की बनी हुई रहेगी। तो दोस्तों, राहु देव कुंभ राशि और आपके वैवाहिक भाव में रहेंगे। शनिदेव आपके आयु भाव में मीन राशिगत गोचर करने वाले हैं। इस पूरे हफ्ते में देवगुरु 18 तारीख तक आपके लाभ भाव में रहेंगे और 18 तारीख को आपके व्यय भाव में कर्क राशि में जाकर उच्च के होने वाले हैं। केतु आपकी राशि के ऊपर ही प्रभावी रहेंगे। सूर्यदेव शुक्र के साथ कन्या राशि और आपके धन भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसमें 17 तारीख को सूर्यदेव आपके पराक्रम भाव में जाकर नीच के होने वाले हैं। सेनापति मंगल और बुध की उपस्थिति तुला राशि और आपके पराक्रम भाव में बनी हुई रहने वाली है। तो इस पूरे हफ्ते में मेजर ग्रह भी अपना राशि बदल रहे हैं और माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम आपके जीवन में यानी सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। 10वें भाव के स्वामी शुक्रदेव नीचस्थ अवस्था में आपके द्वितीय घर में प्रभावी हैं, लेकिन यहां पर पॉजिटिविटी यह भी रहने वाली है कि 10वें घर में शनि का भी प्रभाव रहेगा और देखिए मंगल का भी प्रभाव रहने वाला है। मंगल 8वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान में डालने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए सिंह राशि वाले जातकों को इस पूरे हफ्ते किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। शनिदेव अष्टम घर में विराजित हैं तो ढैया का प्रभाव है। ऐसे में यहां पर कर्म क्षेत्र के मामले में बिना वजह के आपको दबाव का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में निरंतरता, हार्ड वर्क और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर काम करना आवश्यक है। वर्तमान समय में देखिए यहां पर जो आपकी राशि के कर्म भाव के लॉर्ड हैं नीच के प्रभावी हैं, नीचस्थ अवस्था में हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई नौकरी या व्यवसाय का बदलाव करना चाहते हैं, इससे भी आपको जीवन में बचना चाहिए। जो लोग इस समयावधि में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में या वर्तमान समय में यदि आप होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे का संचालन करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, इन सभी मामलों में आपके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके लिए आर्थिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, आपके लाभ भाव के ऊपर जो गुरु की अवस्था है वो 18 तारीख तक बनी हुई रहने वाली है और आपके लाभ भाव के स्वामी बुध देव आपके पराक्रम घर में प्रभावी हैं। बुध आपके धन और लाभ दोनों भावों के स्वामी हैं। ऐसे में देखिए स्वयं के पुरुषार्थ और स्वयं की मेहनत के अनुसार ही
आपको जीवन में लाभ होने वाला है। चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप नौकरी पेशा फील्ड में जुड़ाव रखते हों, अपने स्वयं की पुरुषार्थ और मेहनत की अवस्था के आधार पर भी आपको धन मिलने वाला है। एक बेहतर और पॉजिटिव बात यह जरूर रहने वाली है कि आर्थिक उन्नति में घर के बड़े सदस्यों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। और अगर आप कोई भी यात्रा से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इस पूरे हफ्ते की समयावधि में यात्राएं शुभ फलदायक हो सकती है। यात्राओं के द्वारा भी आप अपने जीवन में लाभ अर्जित कर पाएंगे। आपके लिए बात करते हैं इस समयावधि में पारिवारिक मामलों में क्या परिणाम मुख्य रूप से आपको मिलेगा। अब देखिए, यहां पर जो आपका द्वितीय घर है सूर्य और शुक्र के द्वारा प्रभावी बना हुआ है। तो ऐसे में देखिए, पारिवारिक जीवन का जो दबाव है वो आपके जीवन में जरूर रह सकता है। पॉजिटिविटी ये जरूर रहने वाली है कि देव गुरु का संबंध लगातार तृतीय और चौथे भाव से बनेगा इस पूरे हफ्ते में। तो अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको माता का सहयोग मिल सकता है। छोटे भाई बहनों के सहयोग की संभावना भी बनने जा रही है। वही जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनको अपने वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। वाणी के द्वारा विवाद होने का भी योग इस समयावधि में बना हुआ रह सकता है। तो नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता ही आपके लिए रहने वाली है। रिश्तों में आपके लिए प्रेम और वैवाहिक मामलों में जानकारी दिया जाए। 18 तारीख तक पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति आपके पंचम भाव पर अपनी 7वीं दृष्टि डालने वाले हैं। तो ये पूरा हफ्ता प्रेम रिश्तों के मामले में आकर्षण, शुभता और प्रेम संबंधों में उत्साह आपको दे सकता है। वही बात करते हैं वैवाहिक मामलों में क्या प्रभाव आपको मिलेगा। देखिए, वैवाहिक भाव में राहु का गोचर और वैवाहिक भाव के स्वामी अष्टम घर में प्रभावी हैं। तो कहीं न कहीं रिश्तों के मामले में आपको इस समय में मिला जुला परिणाम ही मिलेगा। वर्तमान में देखिए, वैवाहिक भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी पड़ने वाली है। तो ऐसे में उत्साह बनाकर यदि आप शुभता चाहते हैं तो आपके जीवन में वैवाहिक शुभता जरूर रहेगी। राहुदेव जब भी वैवाहिक भाव में गोचर करते हैं तो विवाद और अकारण भ्रम की स्थितियां निर्मित होती है। तो ऐसे में रिश्तों के संदर्भ में जितना ज्यादा आप खुलापन और रिश्तों के मामले में उत्साह बनाकर चलेंगे, निष्कपट की स्थिति लेकर चलेंगे, उतना बेहतर प्रभाव आपको मिलने वाला है। उसके अलावा बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर आपको क्या प्रभाव मिलेगा एजुकेशन फील्ड के मामले में। देखिए, विद्यार्थियों के लिए पूरा 18 अक्टूबर तक का समय प्रारंभिक और उच्च शिक्षा दोनों मामलों के लिए शुभतादायक रहने वाला है। बृहस्पति आपके पंचम घर को बलवान बनाने वाले हैं। तो प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातकों के मन में प्रबल उत्साह रह सकता है। वही मंगल का संबंध आपके पराक्रम घर से आपके भाग्य भाव में बना हुआ है 7वीं दृष्टि के माध्यम से। तो उच्च शिक्षा के मामले में भी यदि आपका जुड़ाव है तो मनोवांछित परिणाम आपको मिलने वाला है। इस पूरे हफ्ते सेहत के नजरिए से यदि आपको जानकारी दिया जाए, 17 अक्टूबर तक राशि के स्वामी अच्छी अवस्था में है। तो 17 तारीख तक आपको सेहत के मामले में शुभता रहने वाली है। लेकिन 17 और 18 तारीख को राशि के स्वामी तुला राशि में प्रभावी रहेंगे। और तुला राशि स्वामी आपकी राशि के स्वामी सूर्य के नीच राशि मानी जाती है। तो सिंह राशि वाले जातकों को खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं अगर आप दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो भी समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इस समय में सिंह राशि वाले जातकों को अपने मन में नेगेटिविटी और मन में नीरसता लेकर चलने से बचना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक दिन सिंह राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना भी शुभ प्रभाव जीवन में देने वाला है। क्योंकि आपकी चंद्र राशि से अष्टम भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ढैया का प्रभाव आपको मानसिक रूप से निराशा देने का काम कर रहा है। ऐसे में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वातावरण में यदि आप लेकर चलते हैं तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए। सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों, यदि आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं
तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। शनिजन्य दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए काली चीजों का दान शनिवार के दिन करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। जैसे काला चना, काला जूता, काला छाता, सरसों के तेल में फ्राइड कोई भी खाने पीने की वस्तु यदि आप किसी जरूरतमंद लोगों में, गरीब और असहाय व्यक्तियों में, मजदूर वर्ग में यदि आप शनिवार के दिन बांटते हैं तो शनिजन्य दुष्प्रभावों से आपको राहत भी मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।